आज नून लीग के जनरल काउंसिल इजलास हुआ और पूरी की पूरी पार्टी क़यादत जो है वो बिला मुकाबला अगले 4 सालों के लिए अपने उन्हीं ओहदों के ऊपर बिला मुकाबला मुंतखब हो गई। शहबाज शरीफ साहब पार्टी सदर, मरियम नवाज चीफ ऑर्गेनाइजर, एहसन इकबाल सेक्रेटरी जनरल, इसहाक डार सदर ओवरसीज़ और बैनुल अक़वामी उमूर, जबकि मरियम औरंगज़ेब सेक्रेटरी इत्तलात और अता तारड़ डिप्टी सेक्रेटरी जनरल। जबकि पार्टी से इख्तिलाफ बहुत सारे उमूर पर इख्तिलाफ राय रखने वाले शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं, जो कि सीनियर नायब सदर थे पार्टी के, वो अब इस कैडर में नहीं हैं, उनको कोई ओहदा नहीं दिया गया। जी राना साहब, बात यह है कि हमारे यहाँ जो सियासी जमातें जमहूरियत की और विद इन द पार्टी भी जमहूरियत की बात करती हैं, कहती हैं कि इख्तिलाफ राय तो हुस्न होता है। अब ये सिर्फ सारी चीज़ें जनरल बॉडी इजलास या जनरल वर्कर्स इजलास और पार्टी इलेक्शन, ये तो हुज्जत तमाम करने के लिए रह गए। मैं तमाम सियासी जमातों की बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर, क्या कहेंगे? नहीं, आप जो बात कर रहे हैं ना जी, अगर इनसाइड आप इनकी मीटिंग देखें तो कितने कितने इख्तलाफात होते हैं। आपको याद होगा जब मियाँ साहब एक लिहाज से प्रिजाइड कर रहे थे, कुछ लोगों ने ऐसे बातें की और फिर उन्होंने मीटिंग छोड़ के चले गए और फिर उसके ऊपर बहुत सारी बातचीत पार्टी के अंदर के काडर में होती रही। ज़रूरी नहीं कि पार्टी जो है अपने इख्तलाफात को पब्लिक करें, इसमें ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारी हम लोगों की एक दूसरे के साथ इख्तलाफ राय रहती है और एक तरह से इनफॉर्मल भी हो जाती है, ग्रुप्स थोड़े छोटे मोटे बन जाते हैं, लेकिन फाइनली वो पार्टी चूँकि इंटरेस्ट उनका कॉमन होता है और फाइनली वो लीडर अपने लीडर या कायद के पीछे लगते हैं। ये जो पार्टी आप कहते हैं, मैं भी वहाँ मौजूद था आज, ये जो इनका इलेक्शन हुआ है, इन लोगों ने बड़ी तकलीफें उठाई हैं जी। देखने वाली बात ये है नहीं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कम तकलीफें नहीं उठाई, पार्टी के बुरे वक्त में वो साथ रहे। मेरी ऐड सुने, अगर वो उनका वो इख्तलाफ करते हैं तो उनको हक हासिल है। वो तो बहुत सारे लोग जो हैं वो तकलीफों के बावजूद जो हक अपना वो इख्तलाफ रखते हैं, तो उनको हक हासिल है। अगर उन्होंने कॉन्सेंट नहीं दिया किसी पार्टी के ओहदे के लिए, तो उसमें पार्टी का क्या कसूर है? आपको याद है कि मरियम नवाज उनके घर पे गई थी, मियाँ साहब ने कई दफ़ा उनसे बात की, मियाँ शहबाज शरीफ ने कितनी दफ़ा बात की, कैबिनेट मीटिंग में कितनी दफ़ा बुलाया। वो एक माशाल्लाह साहिब हैसियत आदमी, बड़ा उनका कारोबार है, उनकी अपनी मसरूफियत बहुत ज़्यादा है। अच्छा। उनकी एयरलाइन रिया बाकी, तो ये हो सकता है वो टाइम अफोर्ड ना कर सकते हो। जी जी, तो इसलिए ये नहीं कहा जा क्योंकि वक्त की ज़रा कमी है, मैं चाह रहा था जल्दी मैं और लोगों से बात करूँ। जी सलीम शेख साहब, क्या चीज़ें इतनी सादा हैं, इतनी आसान है जो नज़र आ रही हैं? जी देखिए कि पार्टियों में इख्तलाफात होते हैं और इख्तलाफात होने भी चाहिए, लेकिन एक बैड इंप्रेशन होता है कि अगर इख्तलाफ करने वाला शख्स जो है उसको आप कोई ओहदा ना दें। ओहदा तो दे देना चाहिए मेरा ख्याल है। अगर वो ओहदा लेने पर राज़ी नहीं थे तो फिर कोशिश ही करनी चाहिए थी मुस्लिम लीग नून की किसी बड़ी क़यादत को, और ख़ास तौर पे वो क़यादत जो है वो शरीफ फैमिली ही है। शरीफ फैमिली का कोई फ़र्ज जाता और जाकर कहता कि आप जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं पार्टी की तरफ से और आपका एक पार्टी में अच्छा नाम भी है, तो लिहाजा आप आएँ और आकर जो है वो पार्टी का कोई ओहदा ले लें। लेकिन क्योंकि वो अपना मौक़िफ़ बार बार जो है वो मीडिया में इजहार करते रहे हैं और फिर ये कहते भी रहे हैं कि मैं जो है वो ओहदा चाहे लूँ या ना लूँ लेकिन पार्टी नहीं छोड़ूंगा। अब ये देखना ये है कि 1-2 रोज़ में वाज़ेह हो जाएगा कि वो पार्टी छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते, लेकिन मेरे पास ये इत्तला है कि वो पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ओहदा लेने से जो है वो माजरत की है। अब इस पर राना साहब जो है, क्योंकि आज वहाँ पर मौजूद भी थे जनरल कौंसिल के इजलास में, इसको ये क्लियर कर सकेंगे कि आया कि वो पार्टी का हिस्सा हैं या पार्टी को छोड़ चुके हैं। लेकिन बात यह है कि इस वक्त जो हालात बन रहे हैं वो उसमें एक सबसे अहम बात जो है वो ये है कि शहबाज शरीफ जो कि सदर बने हैं, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है कि ये ओहदा जो है उनके कायद नवाज शरीफ की अमानत है। और एक बड़ी अहम बात जो है वो आज ये हुई है कि उनको जो नाअहल किया गया है नवाज शरीफ को, उसका उनको फ़ायदा मिल सकता है। कानून पास हो गया है, तो अब जब भी वो इस कानून के साथ जो है वो क्लियर होंगे तो हो सकता है कि अगले जो सदर हैं पार्टी के वो नवाज शरीफ हों या फिर कोई एक नया ओहदा जो है क्रिएट करके जो है वो पार्टी कायद के तौर पर नवाज शरीफ को दे दिया जाए। और इसी तरह एक और फ़ायदा जो है वो जहांगीर तरीन को भी मिलने वाला है इसी कानून के तहत जो आज कानून पास किया गया है। और उसमें भी जहांगीर तरीन ने जो पार्टी बनाई है पिछले हफ्ते, IPP इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उसमें भी वो कोई ओहदा नहीं ले सकते थे। लेकिन जैसे ही ये
कानून उन पर इम्प्लीमेंट होगा और जैसे ही पार्टी उनकी रजिस्टर्ड होगी तो फिर शायद वो भी जो है कोई ओहदा ले लें और फिर दोबारा से जो है वो सियासत में इन हो जाएं। लेकिन अभी तक जो है दोनों बाहर हैं। लेकिन आने वाले जो इंतखाबात हैं वो चाहे इस साल हों या अगले साल हों, मैं तो बज़ाहिर इस साल इलेक्शन को नहीं देख रहा, अगले साल इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। तो उसमें जो है वो नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन जो है वो इलेक्शन लड़ने के अहल हो सकते हैं। ठीक है, ज़ाहिर वो अल्टीमेटली एक बेनिफिशियरी जो है वो इस वक्त यहाँ पर आएगा।